हाँ तो भाई लोग फिक्र नोट, क्योंकि आज हम सैयारा नाम के वायरस का ऐसे ही सफाया करने वाले हैं और तुम्हें दोबारा इसका नाम नहीं सुनना पड़ेगा, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं इस सेंचुरी की कुछ सबसे बेहतरीन और सबसे ट्रेजिक लव स्टोरीज, इनके नाम पर इसने हमारे साथ स्कैम किया था। और इसकी हैप्पी एंडिंग से मेरा तो दिल बैठ गया, क्योंकि इसकी हाइप ही रोने धोने पे चल रही थी। और मेरे एक दोस्त ने तो ये भी कहा कि वो ट्रेजिक एंडिंग के मजे लेने जाने ही वाला था, पर मैंने उसे छोटा सा स्पॉइलर देके इस निराशा के दर्द से बचा लिया। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में। तो अब शुरू करते हैं अपनी ओजी मूवीज, किसी जवान लड़की को बुड्ढों वाली बीमारी दिए बिना। तो सबसे पहले भाईजान की तेरे नाम, जिसमें अपने राउडी राधे भैया शांत सुशील निर्जरा के प्यार में पड़ जाते हैं। लेकिन वो कोई टिपिकल रोमियो नहीं है, उसका स्वैग बरकरार है, लेकिन फिर भी आगे जो ट्रांजिशन आता है वो तुम्हें आजकल की स्टोरीज में नहीं मिलेगा। और ऊपर से दोनों तरफ जिस लेवल का दर्द और हार वो झेलते हैं, उसे आजकल के बालक कहाँ समझ पाएंगे, क्योंकि वो तो एस्थेटिकली अपीलिंग सैडनेस से ही टूट जाते हैं। तो असली स्टोरीज की डेप्थ में तो बेचारे डूब के मर ही जाएंगे, क्योंकि इन कहानियों का दर्द 2 सेकंड में ठीक होने वाला नहीं, बल्कि थैनोस जितना इनएविटेबल है। अब अगली फिल्म है रॉकस्टार, एक और मास्टरपीस, जिसमें पहले सीधे साधे जनार्दन को लगता है कि सफरिंग सी तुम्हें एक बड़ा आर्टिस्ट बनाती है, लेकिन जब जिंदगी उसकी बात को सीरियस ले लेती है तो एक एक करके सब बिखरने लगता है। और जिस लड़की से वो सबसे ज्यादा प्यार करता है वो भी उसका एक लाइफ लेसन बन जाती है, क्योंकि जिंदगी उससे वो भी छीन लेती है। जॉर्डन ब्रेकअप सॉन्ग आके फेमस नहीं होता, बल्कि अपनी मोहब्बत को खोकर दुनिया भर की सक्सेस उसके लिए बेकार हो जाती है। और ये सिर्फ एक हिस्सा था उसके पूरे दर्द का, जिसका सामना वो हिम्मत से करता है, बजाय इसके कि एक तकलीफ से ही रोने लग जाए। उसमें वो हल्कापन नहीं है जो तुम्हें अजब प्रेम की गजब कहानी या जब वी मेट जैसी हैप्पी एंडिंग्स में दिखेगा। तो मैं अभी आने वालों की ही बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कंपैरेटिवली तेरे नाम और रॉकस्टार जैसी कहानियां काफी ज्यादा गहराई रखती हैं, क्योंकि उनका लॉस इरिवर्सिबल है। अदरवाइज बाकी सब भी काफी बढ़िया हैं, जिन्होंने हमें तू जाने ना और तुमसे ही जैसे बेहतरीन गाने दिए हैं। अब बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी पे। इसकी ट्रेजेडी में ना कोई विलन है और ना ही मेन कैरेक्टर्स की कोई कमी, बस बुरा वक्त। और वो कहानी है 96, जिसमें हमें बड़ा ही मासूमियत और सादगी से भरा स्कूल टाइम का लव देखने को मिलता है, जो अधूरा रह जाता है सिर्फ एक मामूली सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, जिसका गिल्ट राम और जानू को आखिर तक झेलना पड़ता है। और सालों बाद स्कूल रियूनियन में मिलने के बाद भी क्या होता है वो तुम देख लेना, क्योंकि मैं अपने टाइम स्टोन का गलत इस्तेमाल करके सब स्पॉइल नहीं करना चाहता, क्योंकि उसकी शक्तियों से तो डॉक्टर स्ट्रेंज भी अपना प्यार नहीं पा सके थे। हाँ तो अगली कहानी समय की दीवार को भी तोड़ देती है, क्योंकि वो है मगधीरा, जिसमें तुम्हें एस.एस. राजामौली का बाहुबली वाला विजन बहुत पहले ही दिख जाता है, और वो भी एक लव स्टोरी के रूप में, जिसमें अपने अधूरे प्यार को पूरा करने के लिए भैरव और मैत्रा फिर से जन्म लेते हैं, और फिर भाग्य ने उनके लिए उतनी ही मुसीबतें लिखी होती हैं। और भले ही इसकी एंडिंग उतनी ट्रेजिक ना लगे, लेकिन राजामौली सर ने इसकी पास्ट स्टोरी और फ्लैशबैक्स में जो जान डाली है, उसे देखने के बाद ऐसे ही भूल जाना नामुमकिन सा है। और इसे देखने वाले अच्छे से जानते हैं कि मगधीरा वॉक सो दैट बाहुबली कैन रन। तब आती है वो जिसकी गहराई के सामने मैरियाना ट्रेंच भी शर्मा जाए, क्योंकि इसमें लव ट्रेजेडी से ज्यादा हमें अपने अंदर का संघर्ष दिखता है। ये फिल्म नाम से तो तमाशा है, लेकिन इसे एक साइको फिलोसॉफिकल नैरेटिव कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ये प्यार को नहीं बल्कि दुनिया से खुद को हारने के बारे में है। और जब प्यार आता है तो वो तुम्हें आईना दिखाता है, लेकिन फिर खुद को तलाशने में तुम पूरी तरह बिखरने लगते हो, क्योंकि दुनिया से तुम अभी तक जो भी बने थे वो झूठ है, वही रैट रेस जिससे हम कभी निकल नहीं पाते। और इसके बारे में समझाना आसान नहीं है, इसलिए सबसे बेस्ट है कि इसे देखकर समझा जाए, क्योंकि यकीन करो इसमें तुम्हें एक कबीर दिखेगा जो खुद को खो देता है, पहचान नहीं पाता, और इसका क्लाइमैक्स तो तुम्हें अंदर से झंझोड़ के रख देगा। सब कुछ सुन पड़ जाएगा, और उसके ऊपर गानों की सुंदरता, जैसे कि अगर तुम साथ हो में दिखाई दिल और दिमाग की कशमकश, कि आखिर सुने तो सुने किसकी, दिल का खुल के अपनी बात कहना, गिड़गिड़ाना, कमजोर पड़ना, और दिमाग का चाहते हुए भी सब कुछ ना समझ पाना, या फिर जानकर भी खुद को मजबूत दिखाने के लिए नाटक करना, जैसे कि जब वो कहता है तुम साथ हो या ना हो क्या फर्क है। जो पहली बार सुन के लगता है कि उसे कोई परवाह ही ना हो, कह रहा है तुम्हारे साथ भी सब वैसा ही था और तुम्हारे बिना भी, लेकिन उन शब्दों की गहराई समझने पे पता लगता है कि यहाँ बेदर्द के 2 अलग मतलब है। तो जहाँ एक तरफ जिंदगी बिना किसी तकलीफ के बेदर्द थी, वहीं दूसरी तरफ वो अपनी बेरहमी के कारण बेदर्द हो जाती है। और इन सब चीजों को इतनी बारीकी से दिखाना ही इस फिल्म को इतना खास बनाता है। इसमें तुम अपने प्यार से नहीं खुद से मिलते हो, और हाँ तुम साथ हो या ना हो ये फर्क है, क्योंकि आगे चलना तो मेरी होगी, सिर्फ मेरी। हमारे यहाँ इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। खैर अब फिल्में तो और भी काफी थी, लेकिन अपनी जनरेशन का अटेंशन स्पैन और चैनल नया होने की बात को ध्यान में रखते हुए यहीं खत्म करते हैं। लेकिन तुम चाहो तो नेक्स्ट पार्ट जरूर आएगा। तो जब तक अपनी फेवरेट फिल्म कमेंट करो, और याद रखना कि